देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, बॉडी इज़ परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, राइट। तो अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो इसके पास वी नॉट होगा, वी सी एम इज़ वी नॉट। और साथ में ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से भी रोटेट कर रही है, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आर। अब देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज़ ज़ीरो, पार्टिकल ए की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, पक्की बात है। वी नॉट इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, वेक्टर सम करोगे तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर ज़ीरो हो जाएगा, सही है। स्पीड ऑफ बी सी डी आर एट ऑल इक्वल टू वी नॉट। अब देखो बी की वेलोसिटी, अगर आप वी की वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी, तो वी सी एम और ओमेगा आर इज़ वी नॉट। तो वेक्टर सम कितना हो जाएगा, वेक्टर सम आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा वी नॉट रूट टू, राइट। तो बी की वेलोसिटी वी नॉट रूट टू हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये गलत हो गया। सी को देख लो, सी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी यहाँ पे है, देखो सी इज़ एट दिस पॉइंट, सी यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट प्लस ओमेगा आर, दैट इज़ टू वी नॉट। क्योंकि देखो रोटेशन की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी और ट्रांसलेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का सम कर लिया हमने। तो और पॉइंट डी की वेलोसिटी भी ऑब्वियस सी बात है वी नॉट तो नहीं हो पाएगी। द स्पीड ऑफ सी इज़ टू वी नॉट, सही बात हो गई, दोनों को सम कर दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वी एंड ओमेगा आर। द स्पीड ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ ओ, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज़ ग्रेटर दैन वी ओ। बात में आ रही है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट कैसे निकालते हो, वी सी एम एंड ओमेगा इंटू आर का वेक्टर सम, ध्यान देना वेक्टर सम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ए सी एंड डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, अनइक्वल मासेज हैं एंड अनइक्वल रेडियाई, मतलब m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, r1 इज़ नॉट इक्वल टू r2, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, द सेम हाइट से छोड़ा है, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द हैवियर बॉडी, कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी, अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ये बॉडी है, प्योर रोलिंग में आपको इक्वेशन बनाना होगा, दिस इज़ एम जी साइन थीटा, दिस इज़ फ्रिक्शन, क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए। टॉर्क का इक्वेशन लिखो, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, राइट। प्योर रोलिंग कंडीशन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। देखो ट्रांसलेशन का इक्वेशन, रोटेशन का इक्वेशन और प्योर रोलिंग कंडीशन, ठीक है। ये 3 इक्वेशन बनते हैं, 1 2 एंड 3। ये जो आई है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, क्यों, क्योंकि फ्री बॉडी ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, फ्री बॉडी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसा करो, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो एफ़ इंटू आर इज़ इक्वल टू आई ए बाई आर को यहाँ से ले आओ, एफ़ की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ये काम सारे फटाफट करने हैं, साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। मेरे से बात समझ में आ गई होगी, इसको शिफ्ट करो इस साइड और ए की वैल्यू निकाल लो, अब एम से डिवाइड कर लो, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट। अब देखो आई की वैल्यू क्या होती है स्फीयर के लिए, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2/5, दैट इज़ 5/7 जी साइन थीटा, राइट। सो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियाई, ठीक है, मास और रेडियाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये गलत हो गया, द बिगर, ये भी गलत हो गया, टू स्फीयर रीच द बॉटम टुगेदर, सी सही हो गया, द इन्फॉर्मेशन गिवन नॉट, ठीक है। तो
इसका आंसर सी आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। प्योर रोलिंग हो रही है, देखो प्योर रोलिंग हो रही है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके ए निकाला हुआ है। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये फार्मूला हमने निकाला, ठीक है, ये फार्मूला, इसको यहाँ प्लांट कर दिया। अब देखो आई होता है सॉलिड के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और हॉलो के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ से देख लो, दिस इज़ 0.4, दिस इज़ 0.67, ये ज़्यादा है, हॉलो ज़्यादा है, दिस वैल्यू इज़ हाई, सो दिस वैल्यू इज़ लो। ठीक है, अगर ए की वैल्यू लो होगी तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया रिजल्ट, आई हाई और टाइम हाई। सिंपल, देखो आई की वैल्यू हाई है, टाइम ए की वैल्यू लो है और टी की वैल्यू हाई हो गई। तो अब देखो यहाँ पे द हॉलो बॉडी रीचेज द बॉटम फर्स्ट, नहीं, द सॉलिड बॉडी रीचेज द बॉटम विथ ग्रेटर स्पीड। सॉलिड बॉडी पहले पहुँचेगी, ये बात तो सही हो गई, लेकिन ग्रेटर स्पीड के साथ ये चेक करते हैं। तो स्पीड देख लेते हैं, स्पीड कैसे आएगी। अब देखो स्पीड हम लोग ऐसे निकालें, स्पीड निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 टू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट, इनटू एस। तो वी की वैल्यू आ गई अंडरवुड 2g साइन थीटा इंटू एस डिवाइड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट। तो आई हाई है तो वी की वैल्यू लो होगी, राइट। तो इसका मतलब हुआ सॉलिड स्फीयर हाई स्पीड के साथ पहुंचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम इज़ m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम क्या है, p वेक्टर इज़ m इंटू वी। अब वेलोसिटी तो ज़्यादा है हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की का मोमेंटम ज़्यादा होगा कंपेयर टू हॉलो की कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप इसे देख लो, अच्छे से एनालाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ए स्फीयर कैनॉट रोल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वो रोल कर ही सकता है ना, क्योंकि अगर मैंने मान लो उसको v स्पीड दे दी और एंगुलर वेलोसिटी दे दिया ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो ये मूव करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ऑफ a ज़ीरो, और वेलोसिटी ऑफ b जो ग्राउंड पे है, वेलोसिटी ऑफ b इज़ ऑल्सो ज़ीरो, सो va इज़ इक्वल टू वी बी। यही तो प्योर रोलिंग कंडीशन होती है। प्योर रोलिंग कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग कंडीशन होती है नो स्किडिंग। नो स्किडिंग इज़ कॉल्ड प्योर रोलिंग कंडीशन, राइट। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वो कर सकता है, लेकिन स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे देखो, अगर सरफेस इंक्लाइन होगा तो इसके पास वेलोसिटी है जो कि बढ़ रही है, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, लेकिन ओमेगा नहीं बढ़ रहा है, ओमेगा इज़ कांस्टेंट। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर की कंडीशन कभी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप देखोगे तो प्योर रोलिंग नहीं कर सकती। रफ़ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी प्योर रोलिंग कर सकती है, तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हुए हैं। रफ़ इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी प्योर रोलिंग कर सकती है क्योंकि फ्रिक्शन उसके ओमेगा को चेंज करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इन ए रियल व्हील ड्राइव, रियल व्हील ड्राइव का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल व्हील ड्राइव।
रियर व्हील ड्राइव का मतलब हुआ कि जो पावर आ रही है इंजन से वो रियर व्हील पे जा रही है, पावर फ्रॉम इंजन इज ट्रांसफर टू द रियर व्हील, ठीक है, रियर व्हील, ठीक है। आगे का व्हील केवल स्टीयरिंग के लिए है, आगे का व्हील फ्रंट व्हील ओनली फॉर कंट्रोल, ठीक है, ओनली फॉर कंट्रोल। देखो अब क्या बोल रहा है, रोटेट द रियर व्हील एंड द फ्रंट व्हील रोटेट ओनली बिकॉज द कार मूव इफ सच ए कार एक्सेलेट। अगर मान लो ऐसी कार एक्सेलेट कर रही है मतलब ये जो देखो रियर व्हील है, ये रियर व्हील है और ये फ्रंट व्हील है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पावर आई तो ये यूं रोटेट करना शुरू हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। ये है मोशन की टेंडेंसी, दिस इज़ द मोशन टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम जब मोशन करना शुरू हुआ तो फ्रंट व्हील पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। तो ये बोल रहा है ऑन ए रियर व्हील इट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ऑन ए फ्रंट व्हील इट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही बात सही हो गई, ठीक है। ऑन ए एक मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा लास्ट में कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दूसरा बात पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात समझ लो आप कि अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर आप फोर्स लगाओगे, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फ्रंट व्हील पे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई। ऑन ए रियर व्हील हैज़ लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील। भाई बॉडी एक्सेलेट कर रही है, आप सोचो बॉडी एक्सेलेट कर रही है, एक्सेलेशन फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब एफ नेट विल बी फॉरवर्ड, और बॉडी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन ऑन द रियर माइनस फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट डिवाइड बाय मास, राइट, सही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील हैज़ टू बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील। ये बात समझ में आई आपको? न्यूटन्स लॉ मैंने सिंपल लगाया है, ये बात समझो आप, ठीक है। तो ऑन द रियर व्हील द लार्जर मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। ऑन द कार इट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, टोटल फ्रिक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये पार्ट गलत हो गया, दिस पार्ट इज़ रॉन्ग। तो ए बी सी इसका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए स्फीयर कैन रोल ऑन ए सरफेस इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 2/7 tan थीटा, तब वो रोल कर सकता है। सपोज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 1/7 g tan थीटा, मतलब फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। लेकिन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो क्या करेगा वो आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क, तो अल्फ़ा तो प्रोवाइड करेगा। अल्फ़ा अगर आ गया इसका मतलब रोटेशन विल बी पिक्चर, रोटेशन होगा, और बॉडी ट्रांसलेटरी तो मोशन कर ही रही है, ट्रांसलेशन करेगी। क्यों ट्रांसलेशन इसलिए करेगी क्योंकि इंक्लाइन सरफेस पे mg साइन थीटा लग रहा है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिया आपने? क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं, लेकिन फ्रिक्शन है तो ना, ठीक है। तो बॉडी एक्सेलेट कर गई mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय m, तो बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी है, ओमेगा भी है, बट v इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा r, तो क्या होगा, बॉडी रोल करेगी बट नॉट प्योर रोलिंग, गॉट द पॉइंट। मतलब ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, लेकिन v इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा r,
ए इज़ नॉट इक्वल टू अल्फा आर। ये बात समझ में आई? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? इट विल स्टे एट रेस्ट गलत, इट विल मेक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन गलत, इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट सेंटर। तो ये ट्रांसलेशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा। इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर विल रिमेन कांस्टेंट गलत, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आप कर ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। ओनली सी इज़ करेक्ट। नंबर 14 पे आ जाओ। ए स्फीयर इज रोल्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो होता क्या है, बेसिकली ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सरफेस थोड़ा सा डिफॉर्म कर जाता है, ठीक है। दिस सरफेस इज स्लाइटली डिफॉर्म्ड, स्लाइटली डिफॉर्म्ड। अगर परफेक्टली रिजिड रहे तो बॉडी कभी रुकेगी नहीं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड हो गई, दिस इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, ये ओमेगा को इंक्रीज करेगा। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, इट विल ट्राई टू इंक्रीज ओमेगा, ट्राई टू इंक्रीज ओमेगा। बट ये फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन आप देखो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन विल रिड्यूस वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी मोशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो डिक्रीजेज द लीनियर वेलोसिटी एंड इंक्रीजेज द एंगुलर वेलोसिटी। इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी कम हो रही है तो लीनियर मोमेंटम बढ़ ही नहीं सकता। डिक्रीजेज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रिक्शन का टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ट्राइज टू बोल रहा है, वो कर नहीं पाता लेकिन कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, द सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। अब देखो ये बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलेरेट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड, और इंक्लाइन सरफेस एक्सेलेरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। द एंगल ऑफ इंक्लेशन इज थीटा, ये थीटा है। अब एक ही वैल्यू उन्होंने ली है जी टैन थीटा, तो सीडो फोर्स लगा दो। सीडो फोर्स हो गया m इंटू ए, दिस इज सीडो, ठीक है। दिस इज एम जी टैन थीटा। एम जी टैन थीटा के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, तो दैट विल बी एम जी टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा हो गया। दिस इज एम जी साइन थीटा एक्टिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। और वेट का कॉम्पोनेंट जो एम जी लग रहा है, एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, एम जी साइन थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। तो आप कह सकते हो एलोंग द इंक्लाइन, एफ नेट तो ज़ीरो हो गया, एफ नेट इज़ ज़ीरो, एलोंग द इंक्लाइन एफ नेट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बॉडी एक्सेलेरेट हो ही नहीं रही है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और स्मूथ सरफेस है, आप ये देखो द सरफेस इज स्मूथ, सरफेस स्मूथ है तो टॉर्क तो कोई लग ही नहीं रहा है। सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ, तो फ्रिक्शन ज़ीरो है, फ्रिक्शन ज़ीरो है तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज ज़ीरो, तो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, तो वी कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट हो गया। और वो आपसे बोल रहा है ठीक है, इफ़ द स्फीयर इज सेट इनटू प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में आपने दे दिया उसको, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही, तो v इज़ कांस्टेंट, ओमेगा इज़ कांस्टेंट, क्योंकि a और अल्फ़ा भी ज़ीरो हो चुका है, हमने सीडो फोर्स लगा के चेक कर लिया। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी ना लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, तो इट विल कंटिन्यू परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, तो बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म करती ही रहेगी, ठीक है। तो 15 का आंसर ए हो गया। इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, स्लिप तो करना ही नहीं है क्योंकि इस पॉइंट को देखो आप, v से आगे जा रहा है और ओमेगा आर से पीछे आ रहा है, तो स्लिप तो हो ही नहीं रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p की वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो स्लिप तो होगा ही नहीं। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल इंक्रीज नहीं क्योंकि v तो कांस्टेंट हो गया। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल स्लो डाउन, स्लोली डिक्रीज नहीं, ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज ए, ठीक है।